सबके घर वाले कहते हैं ना कि नशा मत करो। क्यों कहते हैं और उससे क्या हो सकता है, इस स्टोरी से पता चल जाएगा। एक वक्त था जब ये लोग दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर खड़े थे। लाखों लोग इन्हें देखते थे, इन्हें चाहते थे, इन्हें अपना हीरो मानते थे। फिर एक चीज आई जिसने सब उजाड़ दिया और इन लोगों ने सब कुछ खो दिया। WWE की दुनिया ग्लैमर की दुनिया है। लाइट्स, प्यार, फेम। लेकिन हर कोई उस फेम को कंट्रोल कर नहीं पाता। आज हम बात करेंगे उन WWE स्टार्स की जिनकी जिंदगी नशे ने तबाह कर दी। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये वार्निंग है। जेफ हार्डी का नाम सुनो और एक इमेज आती है। रंग बिरंगा बॉडी पेंट, नियॉन लाइट्स, लेडर मैच के ऊपर से छलांग। ये आदमी ग्रेविटी को चैलेंज करता था और ये बंदा ग्रेविटी से नहीं डरा, अपनी खुद की जिंदगी से डरा। जेफ हार्डी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, जब मैं रिंग में होता था मैं खुदा था, बाहर मैं कुछ भी नहीं था। 2003 में WWE ने उसे सस्पेंड कर दिया। पहली बार फैंस को लगा शायद इंजरी है। अंदर की खबर ये थी, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। वो आया आया फिर गया। TNA में गया, वहां भी सेम स्टोरी। 2011 का PPV विक्ट्री रोड, जेफ हार्डी रिंग में आया और सबको समझ आ गया कुछ तो गलत था। मैच 90 सेकंड्स में खत्म। स्टिंग इतना अनकंफर्टेबल था कि उन्होंने खुद मैच रोक दिया। ये एक प्रोफेशनल रेसलर का लोएस्ट पॉइंट था। लाइव टीवी पर जेफ ने आना जाना नहीं छोड़ा और नशे भी नहीं। न्यूज़ के हिसाब से वो नशे में इतना पागल हो चुका था कि वो छोड़ के भी छोड़ नहीं पाता था। आज भी उसके फैंस वेट करते हैं कि हार्डी आखिरी बार स्वेंटन बॉम्ब लगाए तो वो नशे पर हो, अपनी जिंदगी पर नहीं। हे यो, दो वर्ड्स और एक पूरा एरा याद आ जाता है। स्कॉट हॉल WWE का सबसे कूल आदमी था। रेजर रेमोन, बैड गाय जो क्राउड का फेवरेट बन गया। लेडर मैच, शॉन माइकल्स, रेसलमेनिया 10। आज भी लोग कहते हैं इस मैच ने लेडर मैचेस को डिफाइन किया। लेकिन स्कॉट हॉल की असली जिंदगी वो एक अलग ही सीढ़ी थी जिसमें स्कॉट सिर्फ नीचे जा रहा था। हॉल ने खुद बोला था, मैंने पहली बार ड्रिंक किया 11 साल की उम्र में। ये कोई कूल चीज नहीं है, ये एक दर्द की शुरुआत थी। NWA के टाइम पर WCW में हॉल का एडिक्शन दुनिया के सामने था। सेगमेंट्स में वो एक्चुअली ड्रंक दिखता था। प्रोमोटर्स जानते थे, सब जानते थे, पर किसी ने नहीं रोका क्योंकि वो कंपनी को प्रॉफिट दे रहा था। 2011 में केविन नैश ने एक इंटरव्यू में रोते हुए कहा, बोला, मैं डर रहा हूँ कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मर जाएगा। स्कॉट हॉल बार बार रिहाब गया। WWE ने हेल्प की। डायमंड डेलास पेज तो लिटरली उसके साथ रहता था उसे बचाने के लिए। और 2022 में सर्जरी जिसके साइड इफेक्ट, स्कॉट हॉल गॉन एट 63। WWE हॉल ऑफ फेम में वो था, पर वक्त रहते उसे रोका नहीं गया क्योंकि वो प्रॉफिट्स दे रहा था। जैक रॉबर्ट्स को रेसलिंग का प्रोफेसर कहते हैं। प्रोमो कटिंग अनमैच्ड, रिंग साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक। स्टीव ऑस्टिन ने खुद कहा, जैक रॉबर्ट्स ने मुझे रेसलिंग सिखाई, लेकिन एक ऐसी चीज थी जो जैक ने अपने स्टूडेंट्स को कभी नहीं सिखाई। वो ये थी, अपने दर्द को अंदर मत दफनाओ। जैक रॉबर्ट्स का बचपन सुनोगे तो रोने का मन करेगा। फादर ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, अब्यूज किया। वो दर्द वो अपने साथ रिंग में ले गया और वो दर्द उसने अल्कोहल और कोकेन में दफना दिया। 90s में जैक की पर्सनल जिंदगी टूट चुकी थी। जब WWF ने उसे रिलीज किया तो वो लिटरली सड़क पर खड़ा था। एक इंटरव्यू है जैक का 2000 का। वो एक रूम में बैठा था, चेहरा बिल्कुल अजीब सा था और उसने कहा, मैं जीना नहीं चाहता। ये वो बंदा है जिसने द अंडरटेकर को फियर सिखाया। ये वो बंदा है जिसने रैंडी सेवेज को बेस्ट हील मूवमेंट दिया। फिर DDP आया, डायमंड डेलास पेज, फिर से DDP योगा, सपोर्ट, स्ट्रक्चर। और जेक रॉबर्ट्स जो कभी खुद को खत्म करना चाहता था, 2014 में हॉल ऑफ फेम में गया अपनी बेटी के साथ। रे मिस्टीरियो, हाँ रे मिस्टीरियो, वो नाम जो WWE में होप का सिंबल है। एडी गरेरो को ट्रिब्यूट, बच्चों का हीरो, मास्क वाला चैंपियन। 2009 में WWE ने रे को सस्पेंड किया, वेलनेस पॉलिसी वायलेशन, बैंड सब्सटेंस। रे ने खुद एक्सप्लेन किया, इंजरीज इतनी थी कि पेन मैनेजमेंट के बिना परफॉर्म करना इम्पॉसिबल था। ये एक अलग ट्रेजेडी है, ये सिस्टम की ट्रेजेडी है। WWE एक ग्रिंड है,
200 प्लस शोज पर ईयर। रेसलर्स के पास दो ऑप्शंस होते हैं, परफॉर्म करो, इंजर्ड होकर, या घर बैठो। तो वो परफॉर्म करते हैं, पेन किलर से, स्टेरॉइड से, जैसे भी हो। रे मिस्टीरियो की स्टोरी में विलन सिर्फ वो नहीं था, विलन वो सिस्टम भी था जो रेसलर से पूछता है, तुम दर्द में हो? ठीक है, पर आज रात मैच है। पर रे बच गया, स्ट्रॉन्गर होकर वापस आया, पर हर कोई नहीं बच पाता। ब्रायन क्रिस्टोफर, जेरी द किंग, लॉलर का बेटा, टू कूल एरा रिकिशी के साथ, वो सनग्लासेस, वो डांस। 1999 और 2000 में ये सेगमेंट आता था और अरीना खुशी से झूम उठता था। लेकिन ब्रायन क्रिस्टोफर की पर्सनल जिंदगी में कोई डांस नहीं था। ड्रग्स, अरेस्ट, DUIs। 2018 में जब वो जेल में था, एक DUI के केस में ब्रायन क्रिस्टोफर ने अपनी सेल में अपनी जान ले ली, 46 की उम्र में। उसके बाद जेरी लॉलर का एक ट्वीट आया, आई हैव लॉस्ट माई सन। 3 वर्ड्स, पूरी दुनिया खामोश हो गई। ब्रायन क्रिस्टोफर एक रिमाइंडर है कि फेम तो टेम्परेरी है, इसलिए अपने दर्द को इग्नोर मत करो। कर्ट हेनिंग, मिस्टर परफेक्ट, आर्ग्यूबली WWE का सबसे अंडररेटेड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। वो लिटरली परफेक्ट था, इन रिंग स्किल, माइक वर्क, लुक, एवरीथिंग। लेकिन पेन किलर्स ने उसे पकड़ लिया। रेसलमेनिया मूवमेंट चले गए, मेन इवेंट पुशेस चले गए, WCW में भी सेम। 2003 कर्ट हेनिंग 44 साल की उम्र में चले गए, कॉज कोकीन टॉक्सिसिटी। 44 साल, मिस्टर परफेक्ट। रेसलमेनिया मेन इवेंट, हॉल ऑफ फेम स्पीच, कुछ नहीं मिला। वो सब नहीं हुआ क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो परफेक्ट इमेज के पीछे छुप जाती हैं। ये लोग हारे नहीं थे, ये लोग थके हुए थे। WWE की दुनिया में एक चीज होती है जिसे वर्क कहते हैं, मतलब सब कुछ परफॉर्मेंस है, पेन भी, इमोशंस भी। लेकिन ये लोग भूल गए कि नशे के सामने कोई वर्क नहीं चलता, वो रियल है और वो जीतता है अगर तुम अकेले लड़ो। जेफ हार्डी आज भी लड़ रहा है, स्कॉट हॉल चले गए, लेकिन उनकी कहानी ने हजारों लोगों को जगाया। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और अगर तुम्हारे लाइफ में भी कोई है जो अंदर से टूट रहा है, रीच आउट करो, सिर्फ एक बार, क्योंकि दुनिया को एक और गोन टू सून नहीं चाहिए, दुनिया को एक और कमबैक चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करो, क्योंकि एक कमेंट से जल्दी वीडियो डालने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं।